जीएसटी रिजीम में अब तक का सबसे बड़ा और क्रांतिकारी बदलाव करते हुए केंद्र सरकार ने मिडिल क्लास को बड़ी राहत दी है। 22 सितंबर से अब देश में जीएसटी की 2 दरें ही लागू होंगी। अभी जीएसटी की 4 दरें यानी 5%, 12%, 18%, 28% जो है, ये जो टैक्स है ये देश में लागू है। कहा जा रहा है कि 22 सितंबर से 12 और 28% के जीएसटी स्लैब खत्म हो जाएंगे। कहा जा रहा है कि इस रिफॉर्म से हर वर्ग को यानी हर क्लास को लाभ मिलेगा, क्योंकि डेली इस्तेमाल होने वाली चीजों से लेकर टीवी, एसी, फ्रिज तक के दाम जो है घट जाएंगे। लेकिन इस बड़े सुधार के बाद लोग अब पेट्रोल डीजल की बात करने लगे। दिल मांगे मोड़ वाली फिलॉसफी पर सवाल पूछा जा रहा है कि क्या सरकार पेट्रोल डीजल को भी जीएसटी के दायरे में लाएगी या नहीं। प्रवीण सर, देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले के प्राचीर से देश को संबोधित करते हुए जीएसटी में सुधार का वादा किया था। 1 महीने से भी कम समय में उन्होंने अपना वादा पूरा कर लिया, यानी सारी बातें जो है सरकार के इच्छा शक्ति पर निर्भर करती है। सरकार देखिए जब चाहे जैसे चाहे बदलाव कर लेती है। तो मेरा आपसे सवाल है सर कि क्या पेट्रोल डीजल पर भी कुछ सोचेगी सरकार क्या? नहीं, देखिए, जो जीएसटी रिफॉर्म की जो जिस तरह से लागू किया गया, जिस तरह से उसको लेके आया गया, जिस तरह से उस पर फैसला हुआ, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा एक स्टेप है जो ये दिखाता है कि अगर पॉलिटिकल विल हो तो किस तरह से बड़े रिफॉर्म्स को या बाकी जो चीज़ें हैं उसको एग्जीक्यूट किया जा सकता है, उसको लाया जा सकता है जी। आप इसको ऐसे देखिए कि पिछले कई वर्षों से लगातार इस बात की मांग हो रही थी कि जीएसटी में न सिर्फ रेट रेशनलाइजेशन होना चाहिए, बल्कि इसको इनके दरों को भी कम किया जाए। दरें कम करने की बात तो थी ही, इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटीज थी उनको दूर किया जाए। उसमें जो अड़चनें थी लोगों को, जो व्यापारी हैं, कारोबारी हैं, उनको जो रिटर्न भरने की प्रॉब्लम्स थी, इतना सारा कॉम्प्लेक्स सिस्टम था, विवाद थे, लिटिगेशन थे, जीएसटी नोटिसेज आने की बात थी, वो सब चीज़ों को लेके पिछले कई वर्षों से लगातार मांग आ रही थी। न केवल कारोबारी कर रहे थे बल्कि विपक्षी दल भी इस चीज़ की मांग कर रहे थे कि ये एक ऐसा कॉम्प्लेक्स सिस्टम बन गया, और उसको लेके तरह तरह के नारे और वो भी बने। लेकिन सरकार उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाई, सरकार उन चीज़ों को दूर नहीं कर पाई। कम से कम आप समझ के चलिए कि कम से कम 5-6 साल से इस चीज़ को हम देख रहे हैं जी। लेकिन अब ऐसी क्या वजह रही, सरकार की ऐसी क्या मजबूरी रही जो एक झटके में सरकार ने इतने बड़े रिफॉर्म को, और आप इसको इस बानगी से हम समझें कि पिछले साल जब दिसंबर में बैठक हुई तो हेल्थ इंश्योरेंस पे जीएसटी को घटाने का मसले पे सबसे ज़्यादा न्यूज़ में था कि ये मसला सरकार के प्रायोरिटी लिस्ट में है जी। लेकिन पूरी 2 दिन की बैठक हुई और उस बैठक में उस चीज़ पर फैसला नहीं हो पाया। कैरमलाइज्ड पॉपकॉर्न, बाकी वो सब चीज़ें जो रही वो हम सबको पता है। लेकिन अब एक झटके में पूरा का पूरे 2 टैक्स स्लैब खत्म कर दिए गए और हजारों आइटम, या मतलब बड़ी तादाद में आइटम उठा के 5% में डाल दिए गए, 28% के 18% में डाल दिए गए। बिस्किट, ब्रेड, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। जैसे सरकार को लगता था कि जहाँ शुगर इन्वॉल्व है वहाँ ज़्यादा टैक्स होना चाहिए, उन प्रोडक्ट्स को भी उठा के 5% की कैटेगरी में डाल दिया। तो रेडिकल रिफॉर्म है, एक बड़ा रिफॉर्म है जिसकी दरकार असल में बहुत पहले थी, लेकिन सरकार ने अपनी बड़ी इच्छा शक्ति दिखाई और किया। और यहीं से ये सवाल भी पैदा होता है जिसको लेके बार बार एक अड़चन सरकार की तरफ से बताई जाती है कि साहब पेट्रोल डीजल को जीएसटी में लाने को लेके राज्य तैयार नहीं होंगे, उनको लॉसेज हैं, ये चीज़ है, वो चीज़ है, दुनिया के तर्क गिनाए जाते हैं। लेकिन अब अगर इस तरह का रिफॉर्म हो सकता है जहां 2 टैक्स स्लैब खत्म किए जा सकते हैं, तो आप ये मानकर चलिए कि पेट्रोल डीजल को भी जीएसटी के दायरे में लाया जा सकता है। और एक और बड़ा जो रिफॉर्म है जिसकी दरकार है इस पूरे देश को, कि पेट्रोल डीजल को न सिर्फ जीएसटी के दायरे में लाया जाए बल्कि इनकी कीमतों को भी रेशनलाइज किया जाए, सस्ता किया जाए, उस पर सरकार स्टेप अप उठा सकती है। जी प्रवीण सर, 3-4 सवाल है मेरे पास, बैक टू बैक मैं आपसे पूछूंगा। पहला सवाल तो ये है सर कि इस कदम से इकोनॉमी में कितना बड़ा थ्रस्ट आएगा, कितना बड़ा बूस्ट आएगा, ये मैं आपसे समझना चाहूँगा। नहीं, देखिए, एक तो एलारा कैपिटल की एक सिक्योरिटीज़ की का एक जो बयान है, उनका कहना है कि ये 1% से लेके 1.2% तक, मतलब 100 to 120 बीपीएस तक का जो वो है आपका। कहा जा रहा है सर कि अगले 4 से 6 तिमाही में जीडीपी ग्रोथ को 100 से 120 बेसिस पॉइंट यानी 1 से 1.2% का जो असर है वो देखने को मिल सकता है। बिल्कुल इजाफा हो सकता है उसमें। और ये एक बड़ी चीज़ जो नज़र आएगी वो ये नज़र आएगी कि जो
अमेरिकन 50% टैरिफ का जो झटका लगेगा, मान लीजिए 50 बेसिस पॉइंट का या 70 बेसिस पॉइंट का जो झटका लग सकता है इकॉनमी को, जिसकी आशंका जताई जा रही दूसरी जो तिमाही है इसमें इस साल की, उस झटके को सेट ऑफ करने में भी या उस झटके को का असर कम करने में भी ये जो कंजम्पशन का बूस्ट है ये हेल्प कर सकता है सरकार की। जी।